हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कीवर्ड्स। तो जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें जो प्लांट्स है, बेसिकली इसकी जो एग्जांपल है वो है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जो भी उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस के लिए, जिन भी चीज़ों की उनकी बॉडी को, प्लांट्स को ज़रूरत होती है, वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो जीव जंतु अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट की पत्तियों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर जो प्रेजेंट होता है प्लांट की पत्तियों में, वो क्लोरोफिल होता है। तो प्लांट की पत्तियां जो होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही होती हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism do not prepare their own food, they derive their food from plants, animals or both। मतलब जैसे कि हेट्रोट्रोफ्स इंसान है और बाकी जानवर हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो खाना प्लांट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स को खा करके अपने न्यूट्रिएंट्स शरीर के पूरे करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं मोड, उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया हेटरोट्रोफ्स का, ठीक है, और ऑटोट्रोफ्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना प्लांट से या फिर बाकी दूसरे एनिमल से लेते हैं। होस्ट क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव इट्स फूड। तो पैरासाइट होते हैं ऐसे जीव जंतु जो किसी दूसरे से अपना, किसी दूसरे जानवर से या किसी दूसरे प्राणी से अपना खाना ले रहे होते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। और जिससे वो पैरासाइट अपना खाना ले रहे होते हैं वो होता है होस्ट। जैसे कि सपोज करिए किसी की बॉडी में ऐसे कुत्तों के कीड़े लग जाते हैं ना, तो जो कीड़े होते हैं वो तो पैरासाइट, आप कह लीजिए वो कीड़े पैरासाइट होते हैं। और होस्ट कौन हुआ? डॉग हुआ, क्योंकि उस डॉग पे वो कीड़े लगे हुए हैं। तो जो कीड़े हैं ना वो खून चूस रहे हैं बेसिकली, है ना, उस डॉग का। तो डॉग हो गया होस्ट, और जो खून चूस रहे हैं या फिर उसकी स्किन वगैरह खा रहे हैं वो पैरासाइट। जैसे कि जुएं लग जाती हैं हमारे सर में, तो जुएं पैरासाइट होती हैं और जुओं के लिए हम होस्ट होते हैं क्योंकि वो हमारा खून पी रहे होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े खाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन मतलब हम लोग खाना लेते हैं, खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उसमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट्स ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है ना, कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये सारे के सारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, फूड में पाए जाते हैं खाने में, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो खाने की चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? द न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ग्रीन प्लांट नहीं होते, मतलब ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों ने पैरासाइट देखा था ना, कि दूसरे की बॉडी से खाना ले रहे होते हैं, फिर उनका खून चूस रहे होते हैं, स्किन खा रहे होते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ब खुद बना रहे होते हैं। सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स या फिर एनिमल्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो सेफ्रोट्रोफ जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना खाना लेते हैं। कुछ कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि जानवर मर जाते हैं, उस पर कुछ कीड़े वीड़े लगे होते हैं, वो सेफ्रोट्रोफ होते हैं।
ऐसे कीड़े भी होते हैं जो जिंदा इंसान या जिंदा जानवर से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। सेफ्रोट्रोफ जो होते हैं ना, सेफ्रोट्रोफ, आपको याद रखना है, सेफ्रोट्रोफ ये मरे हुए जानवरों से अपना जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, मरे हुए जानवरों से। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वाला एक तो ये सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक ये स्टोमेटा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा पत्ती पर ना छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं, मतलब 6 टाइप के होते हैं, उसकी वजह से ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है पत्तियों से और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जा रही होती है, स्टोमेटा की वजह से ही वो होता है। वेसल्स क्या होते हैं? चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं, वाटर मिनरल्स प्लांट के अलग अलग पार्ट पे जा रहा होता है, पत्तियों में ऐसे ऐसे करके लाइनें होती हैं, वेसल्स होती हैं इसकी मदद से। तो ये कुछ हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखे। इसके बाद हम लोग इसकी समरी देखेंगे, MCQs देखेंगे, चैप्टर के नोट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा सारे के सारे चैप्टर्स का प्रोसेस रहेगा, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।